हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस पे। आज हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं प्रेमचंद और ईदगाह। ईदगाह इनकी एक कहानी है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उपनाम इनका मतलब जो इनको संज्ञा मिली थी उपनाम, उसमें प्रेमचंद, कलम का सिपाही, कलम की शान, कलम का जादूगर, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, मुंशी प्रेमचंद, ये सब इनकी क्या थी? उपनाम थे। जन्म स्थान इनका लम्ही, जन्म स्थान लम्ही, लम्ही नामक एक जगह है वाराणसी के करीब, वहीं इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में। और जन्म का समय देखते हैं इनका, तो जन्म का समय है 31 जुलाई 1880 ईस्वी। कहाँ पे जन्म हुआ था? लम्ही, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। निधन जो होता है इनका, ये निधन हम लोग मतलब ये दुनिया को छोड़ के जाते हैं 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। वहीं पिता का नाम देखते हैं हम लोग, तो अजायब राय पाते हैं, जो डाक घर में एक मुंशी का कार्य करते थे। डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में मुंशी का कार्य करते थे, मामूली सी नौकरी थी। माता का नाम देखते हैं आनंदी देवी पाते हैं, जो गृहिणी थी। प्रेमचंद के माता का जिस समय निधन हुआ उस समय अगर हम लोग पाते हैं इनका उम्र कितना था? 8 वर्ष का। और पिता का निधन हुआ उस समय 16 वर्ष के थे। इसी बीच में इनका प्रेमचंद जी की शादी 2 हुई थी। विवाह इनका कितना हुआ था? 2 हुआ था, जिसमें पहली विवाह जो हुई थी ये जिस समय हुई थी उनकी उम्र से बड़ी लड़की थी, और उस समय प्रेमचंद का जो उम्र था वो 15 वर्ष का था। प्रेमचंद के पिता का निधन हो जाने के कारण प्रेमचंद को घर का खर्चा का सारा बर्डन, बोझ जो था इन्हीं के ऊपर पड़ा। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि पिता के नहीं रहने से जो घर में खर्चे थे सारे खर्च का बोझ इन्हीं के ऊपर आ पड़ा और इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसे के मौलवी साहब से उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब प्रेमचंद जो थे ये वो अपने गांव लम्ही में एक मदरसे था, मदरसे में मौलवी साहब थे, उन्हीं से उर्दू और फारसी दोनों भाषा के ज्ञान प्राप्त किए थे। वाराणसी की क्वीन कॉलेज में नामांकन 1890 ईस्वी में लिया इन्होंने। कितना में? 1890 ईस्वी में लिया। और सन 1897 ईस्वी, देखिए सन 1897 ईस्वी में ये इसी कॉलेज से यानी क्वीन कॉलेज से द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी, इस वजह से इनकी जो शिक्षा थी, पढ़ाई थी, वो बाधित भी हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारे और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सन 1919 ईस्वी में इन्होंने स्नातन की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद देखिए, प्रतिकूल वैचारिक मतभेद
वैचारिक मतभेद होने के कारण प्रेमचंद की पत्नी जो थी, जिनसे इनका विवाह हुआ था, वो क्या हुआ कि सन 1905 ईस्वी में घर छोड़ करके अपने मायके चली गई। और प्रेमचंद जो थे उनको लाने भी अपने ससुराल नहीं गए। तो अंततः हुआ क्या कि विवाह का जो अध्याय था इनका, इसका पटाक्षेप हो गया, मतलब इनकी विवाह लगभग टूट गई। प्रेमचंद आर्य समाज से अत्यंत प्रभावित थे। आर्य समाज से प्रभावित होने के कारण इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया करते थे। विधवा विवाह का समर्थन करने के कारण ये इसी प्रभाव में आकर के सन 1906 ईस्वी में एक विधवा बाल विधवा थी, जिसका नाम था शिवरानी देवी। इन्हीं से इन्होंने क्या कर लिया, दोबारा विवाह कर लिया। शिवरानी देवी से प्रेमचंद को 3 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम हम लोग पाते हैं श्रीपत राय और अमृत राय। पुत्री का नाम रहता है कमला देवी। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमचंद पहले एक वकील के यहाँ उसके बेटे को 5 रुपये मासिक वेतन पर पढ़ाने का कार्य किया था। एक फिर मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद भी संभाले। स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उसके बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की पद पर नियुक्ति किया गया इनका। मतलब शिक्षा में जैसे ही स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद शिक्षा विभाग में ये इंस्पेक्टर के पद को ग्रहण किया। और इसी समय महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए थे। ये महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण सरकारी नौकरी, देखिए यहाँ ना लिखा गया है, ये गलत है। सरकारी नौकरी करते हुए पद का त्याग पत्र देकर लेखन के माध्यम से देश सेवा में जुट गए। लेखन का कार्य करने लगे और देश सेवा में जुट गए गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद। प्रेमचंद आरंभिक दौर में अपने वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय के बजाय नवाब राय के नाम से लेखन का कार्य करते थे। आरंभिक समय में क्या करते थे ये, इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय, लेकिन लिखते थे ये नवाब राय। नवाब राय के नाम से क्यों लिखते थे, क्योंकि इनके एक चाचा थे जिनका नाम था महावीर राय। ये इन्होंने प्रेम से इनका नाम रखा था, बोलते थे इनको नवाब राय। तो उसी नाम से ये अपनी प्रारंभिक जो साहित्यिक रचना करते थे ये नवाब राय के नाम से किया करते थे। प्रेमचंद जी ने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था, तथापि उनकी साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1901 ईस्वी से माना जाता है। आरंभिक जो पहला रचना है उनका, ये 1901 ईस्वी से ही माना जाता है कि ये साहित्यिक क्षेत्र में आ गए थे। उसके बाद देखिए सन 1907 ईस्वी में इनका एक रचना प्रकाशित होता है, कहानी संग्रह है जो, इसका नाम है सोज ये वतन। सोज ये वतन, ये कहानी संग्रह जो लिखे थे वो नवाब राय के नाम से लिखे थे। क्या नाम से, नवाब राय। कब प्रकाशित हुआ था, 1907 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सन 1910 ईस्वी में नवाब राय के नाम से प्रेमचंद की रचना सोज ये वतन, देखिए ये यहाँ सोज है, ठीक है, ये यहाँ सोज है, सोज ये वतन, ये इसको राष्ट्र का विलाप भी कहा जाता है।
अंग्रेज सरकार की आंखों का ये सूल बन गया। कब? 1910 ईस्वी में। और उस समय तत्कालीन समय में हरीमपुर के जिला कलेक्टर जो थे वो प्रेमचंद को तलब करके उन पर सीधे सीधे जनता को भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें सोज ए वतन की सभी प्रतियां जो जितने पुस्तक प्रकाशित हुई थी सबको जब्त कर लिया और सख्त हिदायत दे दिया कि अब ये ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तब ये टेंशन में आ गए। तब क्या हुआ कि उसी समय उर्दू पत्रिका एक जमाना प्रकाशित होती थी और जमाना के संपादक कौन थे? तो उनके मित्र थे जिनका नाम था मुंशी दयानारायण निगम। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है मैंने, मुंशी दयानारायण निगम। इन्होंने क्या किया कि इन्हें एक नए नाम से लेखन कार्य जारी रखने की सलाह दी और इन्होंने नए नाम के रूप में इनका नाम उपनाम जो है वो प्रेमचंद दिया और यही नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनके जीवन में ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, देखिए शरदचंद्र चट्टोपाध्याय प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। क्या कहा था? उपन्यास सम्राट। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेमचंद जी की कहानियों का विकास क्रम को देखा जाए तो इनके द्वारा रचित कहानियों को 3 सोपानों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 300 कहानी का रचना किए हैं। देखिए लगभग कितनी कहानी का? 300 कहानी का रचना किए हैं। तो प्रथम सोपान जो है वो 1500 से 1915 से, माफ करिएगा, 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक है। प्रथम देखिए यहाँ इसको मैं लिखा हूँ। सौत 1915 ईस्वी में, पंच परमेश्वर 1916 में, सजनता का दंड 1916 ईस्वी में, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी में, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी में, बलिदान 1918 ईस्वी में, आत्माराम 1920 ईस्वी में और नमक का दारोगा जो है वो 1913 ईस्वी का प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद द्वितीय सोपान में हम लोग देखते हैं जो 1920 से 1930 के बीच को माना जाता है। उसमें है बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की रचना है, पूस की रात 1921 की है, विचित्र होली 1921 की है, हार की जीत 1922 की है, गृहदाह 1922 ईस्वी की रचना है, आप बीती 1923 की है, परीक्षा 1923 की, उद्धार 1924 की, सवासर गेहूँ 1924 की, शतरंज की खिलाड़ी 1925 की, माता का हृदय 1925 की रचना है। उसके बाद देखिए कजाकी 1926 ईस्वी, सुजान भगत 1927 ईस्वी, इस्तीफा 1928 ईस्वी, अलग योझा 1929 ईस्वी और पंडित मोटेराम 1928 ईस्वी। ये तो बात हुई द्वितीय सोपान की। अब हम लोग देखते हैं तृतीय सोपान की। तृतीय सोपान में देखिए 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, क्योंकि 36 में इनका निधन हो जाता है। तो देखिए तृतीय सोपान में पूस की रात 1930 ईस्वी, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, होली का उपहार 1931 ईस्वी, तावान 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी। उसके बाद देखिए बेटों वाली विधवा 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी। नशा 1934 ईस्वी, दूध का दाम 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी और इनकी जीवन की आखिरी कहानी जो है वो है कफन 1936 ईस्वी। उसके बाद इनकी अन्य कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जिसमें मंत्र है 1928 ईस्वी में प्रकाशित होती है, शांति, मिस पद्मा, लॉटरी, वज्रपात, रानी सारंभा, ये सब इनकी
कुछ कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईदगाह। ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं हम लोग। तो ईदगाह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी। और ईदगाह एक गद्य विधा है, कहानी विधा है। और इसमें ईदगाह कहानी में हामिद के मनोभावों, यानी हामिद इसमें एक पात्र है, एक बच्चा है, 3 से 4 साल का बच्चा है। ये इसके मनोभावों, परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग कर लेते हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? तो पाते हैं हम लोग मानसरोवर में। ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ईद त्यौहार का। हामिद के पिता का मृत्यु पिछले वर्ष कौन सी रोग से हो जाती? इसमें हामिद एक बच्चा है, उसके पिता पिछले ही साल कहानी में हैजे रोग से उनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इसकी चर्चा है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का क्या नाम था? तो अमीना दादी। हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? तो 3 पैसे। ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा था? चिमटा। ईदगाह गद्य की कौन सी विधा है? तो हम लोग को पता है कि कहानी है। ईदगाह कहानी में किसका परिचय चरित्र का व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा करता है? तो हामिद का चरित्र से। माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है? तो दादी करती है, अमीना दादी। ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? तो आबिद मिलता है। एक कथन है, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा है? तो मोहसिन एक बालक रहता है, उन्हीं से प्रेमचंद ने कहलवाया है। बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? तो अभाव के कारण। ईदगाह कहानी के नायक कौन है? हामिद। महमूद के पास कितना पैसा रहता है? महमूद एक बच्चा पात्र है, बालक पात्र है जिसका नाम महमूद है। इसके पास मेले जाने के समय में 12 पैसे रहते हैं। मोहसिन बालक के पास कितना पैसा रहता है? 15 पैसा। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही का खिलौना। नूरे क्या खरीदता है? वकील। सम्मी क्या खरीदती है? तो धोबिन। तो ये कुछ मुख्य प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने देखा, और प्रेमचंद से के जीवन संबंधित साहित्यिक परिचय जो भी था वो हम लोग देखें इसको। और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।